ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे परमात्मा के बारे में। लोगों ने परमात्मा के लिए कहा कि भगवान कण कण में है, हम सभी के अंदर है। कोई भी व्यक्ति अकेले कहीं जा रहा है तो अगर आप उससे कहें आप अकेले जा रहे हो तो क्या जवाब देगा? नहीं, हमारे साथ भगवान है, हम अकेले कहाँ हैं। तो ये एक परमात्मा के प्रति भाव है, श्रद्धा है। लेकिन सिद्धांतिक रूप से उसे मान लेना कि भगवान कण कण में है, ये कहीं ना कहीं मनुष्य को अज्ञानता की ओर ले जाता है। जैसे किसी को कह देते हैं फलाना व्यक्ति एकदम जानवर जैसे है, तो उसे कितना अपमान महसूस होता है। तो जो परमात्मा इतनी बड़ी हस्ती है, तो भगवान को कण कण में कहना, क्या ये उनके लिए अपमान नहीं है? परमात्मा को कूड़े कचड़े, कुत्ता बिल्ली सबके अंदर कह देना, ये परमात्मा के लिए एक गाली है। परमात्मा ना हमारे अंदर है ना आपके अंदर है, वो तो परमधाम निवासी है, ब्रह्मलोक निवासी है। जैसे अभी कोई भी बात हो जाती है, लड़ाई झगड़ा कोई, तो क्या कहते हैं कि ऊपर वाला जाने, ऊपर की ओर इशारा करते हैं। ये नहीं कहेंगे कि हम जाने या आप जानो या मंदिर मस्जिद वाले जाने, क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने। तो कहीं ना कहीं इशारा ये भगवान की तरफ है, ऊपर की ओर है कि परमात्मा यहाँ नहीं, ऊपर रहता है। आज की दुनिया में कितनी लड़ाई झगड़ा मार पीट, एक दूसरे का खून भी कर देते हैं। तो क्या ये परमात्मा हम सभी के अंदर बैठ के कर रहा है? अगर हम सभी के अंदर परमात्मा है तो उसे रोकना चाहिए। जैसे घर में बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं तो माता पिता क्या करेंगे? रोकेंगे कि लड़ने देंगे? रोकेंगे ना। इसी प्रकार परमात्मा अगर हमारे अंदर है, सबके अंदर है, कण कण में है, तो आज की दुनिया में इतना लड़ाई झगड़ा अत्याचार पापाचार बढ़ रहा है, तो भगवान को रोकना चाहिए। क्यों नहीं रोकता है? क्योंकि हम सभी के अंदर परमात्मा नहीं, आत्मा है। कहते हैं परमात्मा की जो संतान है, आत्मा हम सभी के अंदर है। आत्मा इस शरीर में रह करके सारे कार्य को करती है और करवाने वाला परमपिता परमात्मा है। लेकिन जैसे माता पिता कभी गलत शिक्षा बच्चों को नहीं देते हैं, ऐसे परमात्मा भी हम सभी को कोई गलत रास्ते पर नहीं ले जाता है। अगर भगवान हमसे गलत कर्म करवाता, गलत रास्ता बताता, तो लोग कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो क्यों हमें अपने कर्मों को फल भोगना पड़ता है? तो भगवान कभी किसी को गलत शिक्षा नहीं देता, गलत रास्ते पर नहीं ले जाता है। कभी भगवान किसी को दुख नहीं देता है। परमात्मा दुख हरता, सुख करता है, दुखों को हरने वाला है। हमेशा परमात्मा के लिए कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। जब जब इस धरती पर असुरों का राज्य अर्थात हर एक मनुष्य आत्मा पापाचार से घिर जाती है,
इस अंधकार छा जाता है, आत्मा एकदम विकारों से मैली हो जाती है, तभी भगवान इस धरती पर आकर के अवतार लेते हैं, इस दुनिया को नरक से स्वर्ग बनाने के लिए, एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए, मानव मात्र का कल्याण करने के लिए। तो इसलिए परमात्मा हम सभी के अंदर नहीं है। परमात्मा के रहने का स्थान, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, परमधाम कहते हैं, परमात्मा का निवास स्थान है। हम सभी आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा एक है। हम सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। अगर परमात्मा हमारे अंदर बैठ के ये सब कार्य करवाता तो फिर हमें कर्मों की सज़ा नहीं भोगनी पड़ती। इसलिए परमात्मा हम सभी के अंदर नहीं है, कण कण में नहीं है। हम हमेशा उनके लिए उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, जब तब करते हैं। अगर हम सभी के अंदर है तो ये करने की क्या ज़रूरत है। उप माने निकट, वास माने रहना, परमात्मा के निकट रहना। परमात्मा कहते हैं आप मेरे लिए कुछ नहीं करो, सिर्फ चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। 24 घंटे में 1 घंटे परमात्मा के लिए निकालो, उन्हें याद करो, जिससे हमारे जीवन का कल्याण होगा। अच्छा, ओम शांति।